नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी भगवान राम के जीवन से ली गई है। जब भगवान राम सीता माता के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले तो एक स्थान पर जहाँ पर उन्होंने गंगा नदी को क्रॉस करना था, तो वहाँ पर वो सोच में पड़े कि अब यहाँ पे नदी को कैसे पार किया जाए। तो वहाँ पे एक नाविक मिला जिसका नाम था केवट। उन्होंने केवट से प्रार्थना करी कि हमें गंगा नदी को पार करा दिया जाए। अब केवट के ने एकदम से मना कर दिया। उसने कहा कि आप तो भगवान राम हैं, आपके चरण एक पत्थर को लगे थे तो वो पत्थर वो महिला बन गई थी। आपने शायद अहिल्या की कहानी सुनी हो। तो उसने कहा कि अगर मेरी नाव भी अगर महिला बन गई तो मैं अपना जीवन व्यतीत कैसे करूँगा। लेकिन भगवान राम ने उसको समझाया तो केवट भी इस बात के लिए तैयार हो गया। तो केवट ने उन तीनों को अपनी नाव में बिठाया और गंगा नदी को पार करा दिया। जब भगवान राम अपने भाई और सीता माता के साथ दूसरी ओर उतरे तो उनके मन में आया कि मैं इस नाविक को उतराई के रूप में कुछ दूं। क्योंकि भगवान राम एक साधु रूप में थे, उन्होंने भगवा चोला पहना हुआ था, तो उनके पास कोई भी कीमती वस्तु नहीं थी। तो भगवान राम ने सीता मैया की ओर देखते हुए इशारा किया तो सीता जी ने अपने हाथ से एक बहुत कीमती अंगूठी उतार कर भगवान राम को दी कि ये आप केवट को दे दो। भगवान राम ने कहा कि भैया, तुमने हमें नदी पार कराई है तो ये अंगूठी तुम हमसे ले लो। केवट ने अंगूठी लेने से इनकार किया और कहा कि प्रभु, दो लोग अगर एक ही व्यवसाय के होते हैं तो वो एक दूसरे से भाड़ा नहीं लेते। जो धोबी होता है वो दूसरे धोबी से अपने कपड़े धुलाए तो उससे पैसा नहीं वसूल करता। ऐसे ही जो नाई होता है वो दूसरे नाई के बाल काटता है तो उससे पैसे नहीं लेता। तो भगवान राम ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हो। सेम व्यवसाय के हैं, ये बात सुन के लक्ष्मण जी को कुछ अटपटा सा लगा और वो कुछ अपने गुस्से के अंदाज में उन्होंने एक कदम केवट की तरफ आगे बढ़ाया। लेकिन उसी समय भगवान राम ने उनको इशारा किया पीछे हटने को। वो उस समय केवट ज़मीन पर बैठा हुआ प्रभु की तरफ हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा था। तो भगवान ने केवट से पूछा कि तुम्हारा व्यवसाय और मेरा व्यवसाय ये एक कैसे हो सकता है। तुम एक नाविक हो, लोगों को आप नदी पार कराते हो, और मैं। जब उन्होंने इतना ही कहा तो केवट ने कहा, हे प्रभु, मैं इस छोर से मैं दूसरे छोर तक लोगों को अपनी नाव द्वारा पहुंचाता हूं, जबकि आप जो भव सागर है, ये जो समुद्र है, आप भव सागर से दुनिया को एक छोर से दूसरी छोर तक पार कराते हो। तो हमारा दोनों का व्यवसाय तो एक ही हुआ। और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान ने आगे बढ़कर उसको उठाया और गले से लगा लिया। शायद ऐसे भक्त की तलाश भगवान भी करते हैं। दिवाली आने वाली है, आप भी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भगवान राम की लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ कहानियाँ ज़रूर शेयर करें। कुछ समय से रामायण और महाभारत हमारे जो ग्रंथ हैं उनको लोग माइथोलॉजी कहने लग गए, लेकिन ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है।
भगवान राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या नगरी में हुआ और ये सब चीज़ का प्रूफ आज हमारे सामने है। ये छोटी छोटी बातें जो रामायण में और हमारी और स्क्रिप्चर्स में बताई गई हैं, इनका संदेश बहुत सुंदर है और हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपनी अगली जनरेशन्स को इन सब चीज़ों की अवेयरनेस दें। जैसे कि अब दिवाली आने वाली है, बच्चों को बताएं कि हम दिए क्यों जलाते हैं। दिवाली हमेशा अमावस की रात को होती है, जिस दिन चांद नहीं होता, वो अंधेरी रात होती है और उस दिन हम दिए जलाकर सारे वातावरण को सिर्फ उज्जवल नहीं करते, उसको शुद्ध भी करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो लोगों ने घी के दिए जलाए थे। आज हम घी के दिए चाहे ना जला पाएं, लेकिन हम तेल के दिए तो जला सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो विदेशी जो लाइट्स हैं, ख़ास तौर के ऊपर चाइनीज़ लाइट्स का इस्तेमाल ना करें, ये दिया जलाएं और अपने परिवार के साथ भगवान की ये छोटी छोटी कहानियों को शेयर करके अपने जीवन में और सुधार लाएं। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ये करने में सफल हुए, तो सनरेज की टीम को लगेगा कि हमारा प्रयास भी सफल हुआ। हैप्पी दिवाली। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।